अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद झांसी में भाजपा द्वारा प्रभु श्री राम लला के दर्शन हेतु श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के महानगर जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार ने बताया कि झांसी मंडल से पहली गाड़ी 10 फरवरी को रात्रि 11:55 पर अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें 1344 श्रद्धालु जाएंगे। चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो गई है, इसके कारण 2 डिब्बे अतिरिक्त लगाए जाने के लिए कहा गया है। अयोध्या जाने वाले राम भक्त तथा श्रद्धालुओं को विदा करने के लिए स्टेशन पर ही एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए 30 अक्टूबर 1990 को झांसी में हुए गोलीकांड में शहीद जगत प्रकाश अग्रवाल के माता पिता एवं घायल कार सेवकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। ट्रेन को रवाना होने से पहले झांसी में ही भगवान राम के संबंधित चित्रों द्वारा सजाया जाएगा। 10 फरवरी को रात्रि 11:50 पर गाड़ी रवाना होगी और श्रद्धालुओं को कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए व्यवस्थाओं की दृष्टि से सभी कोचों में एक कोच प्रमुख, एक भोजन प्रमुख, एक जल प्रमुख, एक चिकित्सा प्रमुख बनाया गया है। सभी श्रद्धालुओं को पहचान के लिए आई कार्ड फोटो सहित प्रदान किए जाएंगे। व्यवस्था में लगे रेल कर्मियों के मोबाइल नंबर भी रहेंगे एवं संबंधित सूचनाएं भी रहेंगी। 12 फरवरी को रात्रि 9:20 पर अयोध्या से झांसी वापसी के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो 13 फरवरी को सुबह 8 बजे झांसी पहुंचेगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार के अलावा जिला प्रभारी संत विलास शिवहरे ने भी ट्रेन यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रथम चरण का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। इसके बाद आगे के चरण चलेंगे। इस अवसर पर स्पेशल ट्रेन प्रमुख पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सरावगी, संजीव तिवारी, दिगंत चतुर्वेदी, निशांत शुक्ला, प्रियांशु डे, सौरभ मिश्रा आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। जैसा कि अभी आज प्रेस वार्ता ये हुई, आप लोगों के बीच में हम लोग हैं। ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने जीवन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अब देखा। हम लोग धन्य हैं। अब झांसी महानगर अध्यक्ष के नाते भी मैं धन्य हो गया हूँ कि मुझे अवसर मिल रहा है कि 10 फरवरी को हम यहाँ से राम भक्तों की टोली के साथ हम लोग 10 फरवरी को 11:55 पर एक ट्रेन के माध्यम से 1344 की संख्या में राम भक्त जो उसमें रजिस्टर्ड, उनका रिजर्वेशन हो गया है, उनको लेके जा रहे हैं। और बहुत सारे हमारे राम भक्त अभी छूटे हैं, उनको भी प्रयास करेंगे कि हमें रेलवे बोर्ड से परमिशन मिल जाए और 2-4 डिब्बे और मिल जाए तो वो लोग भी उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन ये प्रथम हमारा प्रयास है और ये प्रयास और ऐसी व्यवस्थाएं लगातार बनी रहेंगी। हम लोग अभी 1-आध महीने 2 में जब भी समय संगठन ऊपर से कहीं निर्देश मिलेगा तो बस के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से हम लोग और बहुत सारे इस बड़ी संख्या में यहाँ से राम भक्तों को ले जाएंगे दर्शन कराने के लिए। पहले चक्र में महानगर से 10 फरवरी को लोग जाएंगे और 13 को वापस होंगे। इसके बाद मार्च में भी हमारी तिथियां तय हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के माध्यम से निरंतरता भी बनी रहे और कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए जो तिथियां तय की गई हैं जनपद के अनुसार, उन तिथियों के क्रम में ही झांसी महानगर के लोग जा रहे हैं। 24 को झांसी जिला प्रबंधन करेगा और उस प्रबंधन के माध्यम से लोग जाएंगे। और हमारा ये ले जाने का क्रम बड़ा ओपन है। सभी हमारा जो तंत्र है, उस तंत्र से कहा गया कि जो लोग जाने के अभी प्रथम चरण में इच्छुक हैं वो अपना सूचना स्वीकृत दे दें, जिससे उनकी सुविधापूर्ण रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई जा सके। जिन लोगों ने प्रथम चक्र में हमको अपना स्वीकृत दे दी और उस हिसाब से उनके रिजर्वेशन हो गए। अब आगे चक्र में और अगर हमारे पास संख्या आती है, फिर हम ऊपर आग्रह करेंगे कि भाई हमें और सुविधा दीजिए और ट्रेन दे दीजिए। जैसे अभी 20 बोगियाँ हमको दी गई थी, हमें लगता था कि शायद 20 बोगी नहीं भरेंगी, लेकिन बड़े शीघ्रता में भर गई। अध्यक्ष जी ने आग्रह किया है रेलवे बोर्ड से कि हमको 2 बोगी, 3 बोगी, 4 बोगी और उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो अगर और उपलब्ध हो जाएंगी और ज़्यादा लोग चले जाएंगे। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। झांसी से अभी इस व्यवस्था के क्रम में जो एक प्रबंधन के साथ जो लोग जा रहे हैं, ये अभी प्रथम चक्र है। बहुत सारे लोग अपनी व्यवस्था से हो सकता है अब इसके पहले भी दर्शन के लिए जा चुके हों या अपने क्रम में भी लोग जा सकते हैं।
ऐसा कोई प्रतिबंध तो है नहीं दर्शन के लिए, लेकिन ये हम लोगों की संगठनात्मक दृष्टि से, संगठनात्मक प्रबंधन के माध्यम से प्रथम यात्रा है और ये यात्रा निरंतरता के क्रम में जारी रहेगी। जैसी तिथियां हमको आती रहेंगी, तिथियों का अनुपालन हम इसलिए करेंगे जिससे वहाँ पर संख्या बल अनियंत्रित ना हो, वहाँ पर कोई असुविधा ना हो। इसका ध्यान रखने के कारण हम लोग तिथियों का मर्यादा का जरूर अनुपालन करेंगे। 10 तारीख को कितने लोग जा रहे हैं? 1344 लोगों का सूची बनी है। उसमें हमारे मंडल अध्यक्षों ने, हमारे निचले तंत्र ने लोगों से आग्रह किया है। उसमें हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उसमें हमारे समर्थक भी हैं, उसमें आम जन के लोग भी हैं। जिसने भी आवेदन किया है और अपनी रुचि दिखाई है और रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता पूरी की है, उसको हम लोगों ने जोड़ा है। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हमने कार्यकर्ता को वरीयता दी हो या पदाधिकारी को वरीयता दी हो। जिसने भी अपनी स्वीकृति दी है, उसी स्वीकृति के कारण हमारी संख्या 1600 पहुंच गई है। 1344 हो गए ना, 1344 की सूची सीट हमारे पास है। तभी अध्यक्ष जी ने आग्रह किया कि अभी हमें 2 बोगियां अगर और मिल जाती हैं, 3 बोगियां, तो हमारे और लोग जो पंजीकृत हुए हैं उनको भी हम आगे भेज पाने में इसी बार में समर्थ होंगे। तो जितने लोगों ने अपनी स्वेच्छा से आवेदन किया है, इच्छा व्यक्त की है, वो सारे लोग जा रहे हैं। खर्चे की बात आ रही है तो खर्चे की बात नहीं है, उसमें रेलवे की जो औपचारिकता है वो रेलवे की औपचारिकता श्रद्धालु पूरी कर रहे हैं। 1000 रुपया उसका रिजर्वेशन का शुल्क है आने जाने का। इसके अतिरिक्त भोजन इत्यादि की व्यवस्था उस संगठनात्मक माध्यम से यहाँ भी और प्रदेश में भी, और उसमें रेलवे बोर्ड ने भी अपने हिसाब से जो सुविधा दे सकते हैं वो सुविधा रेलवे बोर्ड भी दे रहा है, संगठन भी दे रहा है। अयोध्या में भी हमारे कैंप लगे हुए हैं, वहाँ नहाने धोने की अत्याधिक सुविधा है और जो अपने व्यक्तिगत कार्य है निजी, वो कार्य करने की भी वहाँ पर सुविधा है। लोग स्नान करेंगे। दर्शन में भी जो सुविधा संगठन की ओर से मिल सकती है वो भी सुविधा वहाँ पर दिलाई जाएगी। कब जाएंगे, वापस कब आएंगे? 10 तारीख को रात में 10:55 पर यहाँ से प्रस्थान, 11:55 पर प्रस्थान है और सुबह 13 को 8 बजे वापस ये ट्रेन झांसी आ जाएगी।